हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। महा टीटी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 23 नवंबर को होने वाला है। उसके फ़ौरन बाद सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो आज डिस्कस करेंगे कि भाई महा टीटी का एग्ज़ाम हमें सिर्फ देना चाहिए या फिर साथ ही साथ सीटेट की तैयारी करनी चाहिए, या फिर महा टीटी के बजाय हमें सीटेट की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि महा टीटी का एग्ज़ाम जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सीटेट के मुकाबले, और इसके अंदर पास होने का रेशो जो है बहुत कम है। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है अगर टाइम अपने को अच्छा खासा मिले और हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करें अपने स्टडी के ऊपर। तो आज उसी के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का कि भाई सिलेबस क्या है और क्या डिफरेंसेस है, क्या साथ में तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर हमें सिर्फ किसी एक पर फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात कर लूँ तो महा टीटी से पहले सीटेट की अगर देख लेते हैं तो सीटेट के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है कि सीडीपी जो है 30 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स का लैंग्वेज होता है कंपलसरी। सेकंड लैंग्वेज 30 मार्क्स का ये भी कंपलसरी होता है। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स में कंटेंट जो होता है, कंटेंट वाला जो पार्ट है वो होता है आपका 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के बाद 10 मार्क्स का जो रहता है वो पैडागोजी रहता है। 10 मार्क्स का जो पार्ट रहता है वो पैडागोजी होता है। यानी कि अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो ऐसे वक्त में आपको सीटेट बहुत आसान हो जाता है महा टीटी के मुकाबले में। वहीं पर महा टीटी के अंदर अगर हम लोग बात कर लेते तो 30 मार्क्स का पूरा आपको क्या करना पड़ता है, कंटेंट को पढ़ना पड़ता है। और महा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है सीटेट के मुकाबले महा टीटी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात कर ले तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है पेपर फर्स्ट में। तो ये सेक्शन के लिए अलग से आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी मैथमेटिक्स के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो अगर आप सीटेट दे रहे हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है, और वहीं पर अगर आप महा टीटी दे रहे हो, सीटेट के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन महा टीटी के अंदर आपको महाराष्ट्र बोर्ड का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही सिलेबस अलग है। और उसके अलावा और क्या अलग है भाई, तो लैंग्वेज भी पूरा अलग है। सीटेट के अंदर आपको लैंग्वेज आसान पड़ता है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर पैडागोजी के पार्ट ज़्यादा होते हैं, पैसेज आ जाता है, पोयम आ जाता है, तो ख़त्म हो जाता है, वो ग्रामर वगैरह उतना पूछता नहीं है। तो सीटेट का काफ़ी आसान पड़ता है। लेकिन वहीं पर महा टीटी के अंदर अगर बात करें आप, तो लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा ग्रामर के साथ साथ, चाहे आप हिंदी का ग्रामर बोलो चाहे उर्दू का, अगर आप उर्दू को लैंग्वेज ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उर्दू के ग्रामर और वेकेबलरी ये स्ट्रांग होना चाहिए। अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, हाँ, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो आपको आपका जो रहेगा स्ट्रांग होना चाहिए। तो वहीं पर ये जो है आपका कंपलसरी पेपर सेकंड अगर आप ले लेते हो इंग्लिश, तो यहाँ पर भी आपको ग्रामर और वेकेबलरी का पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप सीटेट का कंपेयर इससे कर लेते हैं महा टीटी से, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, तो सिंपल सी बात है दोनों की तैयारी एक साथ करना तो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ये सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी का जो 50 to 60%, 70% तक सिलेबस बोल सकते हो आप सेम है। तो क्या सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी से आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये आप भी जानते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, है ना। ये आपका एग्जाम हो सकता है सीटेट का, तो बहुत कम चांस ऐसे वक्त पे मिलेगा। फिर एक साथ दोनों तैयारी करनी आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप किसी एक पे फोकस करिए, या तो सीटेट पढ़िए या फिर आप महा टीटी की तैयारी करिए। ठीक है, तो ये एक मेरा मशवरा होगा। आपको मैंने बता दिया क्या चीज़ें इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा किसको महा टीटी करना चाहिए, किसको सीटेट करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट उनको करना चाहूँगा कि भाई महा टीटी उनको करना चाहिए जिनका उर्दू उर्दू के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे तो कोई होगा नहीं कि उर्दू के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, उनको उर्दू के अलावा इंग्लिश के जरे भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप ट्राई करिए सीटेट एग्ज़ाम देने के कंपेयर टू महा टीटी की, ये मेरा सजेशन होगा। अब सेकंड चीज़ ये बात करता हूँ कि क्या टीटी कंपलसरी है? जैसे कोर्ट का ऑर्डर था तो टीटी ही देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सीटेट पास हो तो टीटी की ज़रूरत नहीं है आपको, वो चलेगा। वहाँ पर कोर्ट में ये बोला गया था, कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि भाई आपको टीटी पास करना है। टीटी कोई भी चलेगा, या आगे सी लगा दो या आगे महा लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सी लगाओ या महा लगाओ, तो टीटी दोनों में आता है। महाराष्ट्र टीटी भी हो सकता है, सीटेट भी हो सकता है, कोई भी एक पास होना ज़रूरी है।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको, हाँ, आपको लगता है कि भाई मेरा उर्दू के अलावा मेरे को आता नहीं है और सीटेट में सिर्फ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में आता है और मुझे उर्दू के अलावा कुछ नहीं समझता, तो ऐसे आप वक्त में आपकी मजबूरी, आप महाटीटी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी याद रखिए, महाटीटी की तैयारी करते वक्त ईवीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग पूछा जाता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं। अब जिनकी उर्दू पेवर होती है जिनको, तो उनके लिए इंग्लिश भी मसला होता है। तो ये कुछ वजूहात है जिसके बेस पे मैं आपको महाटीटी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हैं। बाकी दूसरी जो चीज़ है, आप अपने सीनियर से भी मशवरा ले सकते हैं, दोनों कंपेयर करके आपको वही सजेस्ट करेंगे जो मैंने सजेस्ट किया है। ठीक है, तो ईवीएस का भी सिलेबस है और उसमें मटेरियल वगैरह भी एग्जैक्टली प्रोवाइडेड नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खासतौर से ईवीएस का। ठीक है, और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं पेपर सेकंड के। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो एक रिकॉर्डेड बैच है, अगर आप चाहो तो उसको ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच जो है इसकी फीस बहुत कम है, जिसके अंदर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये पेपर फर्स्ट का रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, जिसकी फीस की बात कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 699 में आपको ये रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा ऑल सब्जेक्ट रहेगा प्लस नोट्स रहेंगे, ये आपको मिल जाएगा। चाहे आप उर्दू मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, वो हासिल कर सकते हो। ये आपका महाटीटी, अगर कोई लेना चाहता है महाटीटी के लिए तो कर सकता है। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया आपको। महाटीटी का कोई सिर्फ मैथ्स का पेपर करना चाहता है तो भी कर सकता है ना। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं, और एक और है कि 999 रुपये में कोर्स दे रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको मैथ्स लाइव पढ़ाया जाएगा, मैथ्स का लेक्चर लाइव होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो रहेगा लाइव रहेगा। इसके साथ फ्री जो है, ये कोर्स को फ्री कर दिया गया है, 699 वाला कोर्स इसके साथ फ्री है, मैथ्स आपको इसमें लाइव मिलेगा। ठीक है, यानी कि नोट्स और ये सब फ्री मिलेगा, पूरा बैच आपको फ्री मिल जाएगा। यह हम लोग बात करें महाटीटी की। कुछ और डिटेल चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 99904902, ये मेरा नंबर है। आगे बढ़ते हैं, पेपर सेकंड की देख लेते हैं। देखो, पेपर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये पेपर सेकंड का है। पहले हम लोग देख लेते हैं सीटेट एग्जाम का और महाटीटी, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं, तो दोनों को एक साथ देखते हैं। तो महाटीटी के अंदर पेपर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग साइंस की पहले बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस को मैं कट कर देता हूँ, हमने यहाँ पे क्या बात करना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस की बात करना है। जैसे पेपर दो होता है, एक सोशल होता है, एक साइंस वाला होता है। तो साइंस मैथ्स की अगर बात करें तो आपको मालूम है 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी पूछा जाता है, दोनों जगह पूछा जाता है। यहाँ पर 60 to 70% जो सिलेबस है महाटीटी और सीटेट का सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज में दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है, अपोजिट है। ठीक है, मैथमेटिक्स साइंस की बात करो तो यहाँ पे भी जो 10% का पार्ट है, 10% बोलेंगे, वो जो पैडागोजी का पार्ट है, सीटेट में पैडागोजी पूछता है, यही चीज आपका जो है इसमें नहीं पूछता। किसमें? महाटीटी में पैडागोजी का सेक्शन नहीं पूछा जाता, सीटेट में पूछा जाता है। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर वही है और साइंस के अंदर भी सेम वही है कि पैडागोजी एक में पूछा जाएगा, एक में नहीं पूछा जाएगा। अब रही तैयारी की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, वो भी मैथ्स और साइंस, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप सीटेट के साथ साथ महाटीटी की तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट आपके एग्जाम जाएगा। अगर आप महाटीटी की यहाँ पे तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर, अगर मैथ्स खुदा न खास्ता आपका महाटीटी नहीं निकला, लेकिन सीटेट का पेपर निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसकी वजह क्या है? देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट जब आप पढ़ोगे महाटीटी का, तो ऑटोमेटिक जो है आपका सीटेट की तैयारी हो जाएगा। फिर वहीं पे आप जो साइंस पढ़ोगे और मैथ्स पढ़ोगे, जो यही तीन चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और रही बात उर्दू की, तो उर्दू को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उर्दू मीडियम हो, बेसिक ग्रामर जो होता है, तलमीम, मुरक्कब, मुफरद जो रहते हैं जुमला, वही सब पढ़ना रहता है। तो बहुत बेसिक 10वीं तक का जो ग्रामर होता है, 10वीं तक के ग्रामर को ही आपको स्टडी करनी है उर्दू के लिए। इंग्लिश भी 10वीं तक का ही ग्रामर पूछा जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। चाहे हिंदी लिए हो तो हिंदी में भी 10वीं तक का बेसिक ग्रामर और वेकोबलरी पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते पेपर फर्स्ट के अंदर, पेपर सेकेंड का मैथ साइंस के अंदर। अब इसमें यूज़ क्या होगा आपका, यहाँ पे इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश आपको टेट एग्जाम में भी यूज़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश पढ़ा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो इसका बेनिफिट आपको टेट एग्जाम में भी मिलेगा, और यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का बेनिफिट जो आपको टेट एग्जाम में भी मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ साइंस का तो बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है, कहाँ पे? सीटेट के अंदर। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि आपका 23 नवंबर को पेपर खत्म होगा, तो आपके पास सिर्फ अलग से पढ़ने के लिए क्या रहेगा? सिर्फ लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, ये दोनों तैयारी तो हो चुकी रहेगी, आपको सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करना रहेगा जब सीटेट का एग्जाम होगा।
तो सीटेट के एग्जाम के जब आएगा तो आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ पैडागोजी पढ़ लोगे तो आपका इनफ हो जाएगा और कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्पेशली पेपर सेकेंड में मैथ साइंस वाले हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आप आसानी से एग्जाम के दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बीच के अंदर जो 20 से 25 दिन का गैप मिल रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पेपर सेकेंड के अंदर, मैथ साइंस के अंदर। तो महा टीटी का पेपर सेकेंड अगर आपको बोलूंगा कि 100% आप दो, उसको मिस मत करो। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म ज़रूर भरो। आप पेपर सेकेंड के अंदर जो हमारा एक बैच है वो भी आप चाहो तो ले सकते हो। इस बैच की बात कर लेते हैं हम लोग। ये सब बैच जो है हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरा नंबर इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगा 4902-89900। ठीक है, अब रही बात, देखिए इसमें बात करते हैं। देखो इसमें 2 बैच है हमारा, एक रिकॉर्डेड बैच है। तो रिकॉर्डेड बैच के अंदर ऑल सब्जेक्ट रिकॉर्डेड रहेंगे, जिसमें मैथ साइंस सीडीपी सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड मिलेगा, यानी तमाम सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें और क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा आपको और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मॉक भी मिल जाएगा। इसकी फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है। इसमें आप हासिल कर सकते हो अपने मन मुताबिक, टाइम के हिसाब से आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में समझ में नहीं आता, तो उनके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। ये बैच जो है मंडे से स्टार्ट होगा। इसकी फीस जो है 1999 रुपये इसकी फीस है। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 2499 फीस है, लेकिन 1999 इसका फीस की है। इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ते हैं लोगों को, मैथ्स, साइंस और सीडीपी। ये 3 पढ़ाने का मकसद ये भी है कि ये 3 सब्जेक्ट जो है सीटेट के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैथ साइंस सीडीपी पढ़ाए जाएंगे। मैथ्स और साइंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है, वो पढ़ाए जाएंगे। इसके अंदर भी नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश नोट्स वगैरह भी मिलेगा और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ इस बैच के अंदर जो है बाकी 2 सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश प्लस उर्दू रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में। रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का मकसद ही ये है कि आप ये जो मेन सब्जेक्ट है इसके ऊपर फोकस कर पाओ, इस पर ज़्यादा टाइम दे पाओ। और इंग्लिश जो है 10वीं तक का ग्रामर होता है, आप उसको डबल स्पीड से भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो आप ज़्यादा वक्त खर्च किए बिना कम वक्त में अपनी स्टडी को फास्ट कर सकते हो, आसानी से सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो इंग्लिश का। वहीं उर्दू तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो थोड़ा बहुत आप नोट्स देख लोगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारे वो देख लोगे, आपके लिए इनफ हो जाएगा। आसानी से उर्दू के अंदर आप 25 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में हासिल कर सकते हो। इंग्लिश भी ठीक ठाक मेहनत करोगे तो वो भी आपका 20 to 25 के बीच में गिर जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट में होती है जो बहुत प्रॉब्लम करता है, तो आप उसके लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट लाइव लेक्चर रहेंगे, टाइमिंग जो रहेगा शाम में रहेगा 6 के बाद। तो ये बैच आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आगे देख लेते हैं पेपर सेकेंड के अंदर। अगर हम लोग सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आगे आपका सोशल साइंस, तो और क्या फ़र्क आएगा, बाकी ऊपर की चीज़ें तो सेम है। ठीक है, एक पार्ट जो कट हो जाता है यहाँ पे और एक पार्ट आ जाता है, तो ये पार्ट तो आपका मैथमेटिक्स तो नहीं आने वाला है, मैथमेटिक्स नहीं आने वाला, सोशल साइंस आएगा। तो सोशल साइंस में क्या प्रॉब्लम आती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सोशल साइंस जो है आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का इन सेंस यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का जो है ये पूरा का पूरा आपको महाराष्ट्र का भी पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र का वो पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा और महाराष्ट्र का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद मेरे भाई याद रखिए, इनके अलावा ये तीनों पढ़े, फिर आपको सेंटर का भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको डबल हम्माली करना है, डबल मेहनत करना है। और महाराष्ट्र का जो सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, ये पूरा अवेलेबल ही नहीं है इंग्लिश और उर्दू में। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं है। जैसे आपका सीटेट का रहता है, यूट्यूब में फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से सीटेट का जो पेपर सेकंड है उसमें सीटेट का सोशल सेक्शन जो है, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीटेट पे फोकस करिए महाटीटी के बजाय। ठीक है, मैथ साइंस में क्या बोला, क्योंकि मैथ साइंस में पूरा कॉमन हो जा रहा था। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा था, इसकी वजह से मैं मैथ साइंस बोला। लेकिन यहां पर जो है आपका देखो, आपको पूरा सोशल साइंस में डबल हमाली, डबल मेहनत करना पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस है, तो यकीनी तौर पे आप करिए। तो इसकी वजह ऐसा ना हो कि आप महाटीटी पे फोकस करें, फिर उसके बाद सीटेट पे आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, तो ऐसा कुछ मामला ना हो।
लेकिन आप तैयारी करना चाहते हो तो यकीनी तौर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कोई एक पेपर पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और मेरी तरफ से अगर सलाह होगा तो मैं यही बोलूंगा कि आप सीटेट की तरफ जाइए। सीटेट का आसानी से मवाद, पूरा मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, और कई कोर्सेज वगैरह आपको सीटेट के मिल जाएंगे पेपर सेकंड सोशल साइंस के लिए। ठीक है, हमारे पास तो नहीं है, दूसरे कहाँ मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट है वो, आसानी से आप कवर कर सकते हो। और वैसे ही मैं पहली बार बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि टीटी कंपलसरी नहीं है, आप टीटी या सीटेट दोनों में से एक पास होना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सीटीटी पास करो या फिर महा टीटी पास करो। ठीक है, तो बैच रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, ये नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।